नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत पूरी दुनिया से कि क्या तुमको दिख नहीं रहा कि आतंक का सरगना कौन है। पूछता है भारत पूरी दुनिया से, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया में अगर आतंक फैल रहा है तो वो पनप कहां रहा है। पूछता है भारत पूरी दुनिया से कि अगर तुम डर रहे हो आतंक के खिलाफ एक्शन लेने से तो भारत नहीं रुकेगा। पूछ रहा है भारत पूरी दुनिया से, विच इंक्लूड्स चाइना एंड द यूएस, कि अगर देखकर भी अनदेखा करने का तुमने ये नया नियम बनाया है तो वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं। 7 समंदर पार बैठ के अमेरिका के लिए बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी फॉर अमेरिका व्यूअर्स। आप समझिए ये बात, 7 समंदर पार है अमेरिका। पाकिस्तान को यह बोल के छोड़ देना, हर बार माफ कर देना, हर बार किसी ना किसी बहाने से, और कहीं ना कहीं हर बार वो बहाना, हर बार वो मोहलत, हर बार वो तश्तरी में रख के कभी पैसा तो कभी किसी बहाने, वो सब न्यूक्लियर आर्सेनल के पीछे होता है। वो सब इसलिए होता है कि देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, देखो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, देखो पाकिस्तान। क्या देखें हम, क्या देखें हम। ये बात ट्रंप भी जानता है और शी जिनपिंग भी, ये बात व्लादिमीर पुतिन भी जानता है और मोहम्मद बिन सलमान भी, कि पाकिस्तान एक बार फायर कर सकता है, रीलोड करने की कैपेसिटी नहीं है। कभी रीलोड की है बंदूक, रीलोड नहीं कर सकता पाकिस्तान। ये गीदड़ भभकी के पीछे, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी के पीछे पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। और वो भी पाकिस्तान अकेले नहीं है, वो भी पाकिस्तान अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट चीन से है। आपको लग रहा है अभी जो जंग हुई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बदलते दुनिया के, बदलते विश्व ऑर्डर, बदलते दुनिया के समीकरण के बारे में समझाने की चेष्टा की थी, कोशिश की थी। इतना आसान नहीं है ना मेरे लिए समझाना, ना आपके लिए समझना 12, 13, 15 मिनट में। इसके लिए 1-1 घंटे के 2-3 शो करने पड़ेंगे। एक देश की इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, एक देश की। अगर सिर्फ रूस की बात कर लूं तो रूस कैसे भारत के साथ खड़ा है और कैसे रूस हाथ घुमा के टर्की के साथ है, और टर्की कैसे आंखों के सामने से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो क्या वो टर्की की टेक्नोलॉजी है? क्या वो तुर्की का पैसा है? नहीं, वो चीन का पैसा या तो डायरेक्ट तुर्की के पास जा रहा है या फिर रूस से घूम के तुर्की के पास जा रहा है, जो कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये बात मैं या एनालिस्ट समझ रहे हैं, या इसको एनालाइज कर रहे हैं, या उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो आपको लगता है भारत सरकार नहीं समझ रही। इस समय अब से कुछ देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हुई। अगर वो तस्वीरें हैं तुम्हारे पास तो चला दो उन्हें। प्रधानमंत्री के आवास पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जो इस सब के मास्टर हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिनकी फॉरेन पॉलिसी के कसीदे पड़े गए हैं अभी तक, अब उस सब का इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है। थियोरेटिक्स जिसे कहते हैं, थ्योरी हो चुकी है, अब प्रैक्टिकल करके दिखाना है। एग्जाम का टाइम है, परीक्षा की घड़ी है। बात किताबों में नहीं है अब कि ये भी हमारा और वो भी हमारा। अब कौन कौन हमारा है और कौन कौन हमारा नहीं, अजय आलोक जी, वो क्लियरली प्रैक्टिकली दिखेगा। इजराइल के अलावा कोई और डंके की चोट पे हमारे साथ क्या आया? नहीं आया। लेकिन चीन, जो कि अपनी दुश्मनी भारत से निकाल रहा है, उसने पूरी तरह संपूर्णतः खुद मदद की पाकिस्तान की, और फिर तुर्की से कराया। तुर्की जो बोलना है कर लो, काम उसका वो ही रहेगा। वो पाकिस्तान की मदद खुले में कर रहा है, और अगर ज्यादा डीप जाएंगे तो वो पाकिस्तान की भी नहीं, वो चीन की मदद कर रहा है। क्योंकि चीन उसको, मैंने जैसे बताया, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैसे चीन देता है, उसके डिफेंस इंडस्ट्री को पैसे चीन देता है, उसको सब कुछ चीन स्पॉन्सर कर रहा है। पैसे के दम पे शी जिनपिंग
एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने निकले हैं, जिसको काटने के लिए, जिसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर निकालने के लिए निकले हैं। आप समझिए मेरी बात। चीन एक अलग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए निकल रहा है। वो हर देश को समझा रहा है। उसने रूस को, मैं अगर 100% नहीं कहूंगा, इफ नॉट 100%, कम से कम 40% अपने कंट्रोल में ले लिया है, चाहे वो पैसे के दम पे हो। रूस यूक्रेन वॉर के बाद रशियन इकोनॉमी इज इन टैटर्स। हालांकि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए रूस की मदद की, रूस से तेल खरीदा, रूस को बेल आउट किया, लेकिन क्या उसका डायरेक्ट फायदा हमको मिला? S-400 रूस ने हमको दिए। वो S-400 कितने कारगर रहे हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी, लेकिन अब समय आ गया है S-400 पे रुकना नहीं है। S-400, 500, 600 ये जहां तक जाते हैं वहां तक लाना है, क्योंकि चीन रुकने वाला नहीं है। आप बात समझिए, हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं। अभी डोमेस्टिकली हम बात कर सकते हैं, करेंगे, कल भी की थी। अलग लेवल की तू मैं चल रही है। हमें समझना है, बीजेपी को डोमेस्टिक भी देखना है, बीजेपी को यह भी देखना है कि ये कैसी ये बनाया जा रहा है। तो ये आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है पूरी दुनिया में। ट्रंप ऐसे ही नहीं, एक के बाद एक मिडिल ईस्टर्न देशों के पास जा रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, खरब वरब में पहुंच गए यार। ट्रंप खरबों की डील लेके आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना क्या कर रहा है पैरेलली। ये सब इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स तब हैंडल होती है जब आप डोमेस्टिकली, जब ट्रंप अमेरिका में कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने होम ग्राउंड पे कॉन्फिडेंट हूं, अब मैं किला फतेह कर लूंगा, अब मैं दुनिया में निकल जाऊंगा। शी जिनपिंग को कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता है जो उनका विरोध करेगा वो जेल में जाएगा, बिजनेसमैन हो या नेता। ऐसे ही पुतिन के साथ है, उनको पता है जो उनका विरोध करेगा जेल में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ओलिगार्क हो या कोई नेता हो, या मारा भी जा सकता है रूस में। तो भारत इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन 2 मिनट्स, अजय जी मैं आ रहा हूं, विच इज फाइटिंग चाइना, विच इज नॉट डायरेक्टली अलाइंड टू US। हम अपना घर अपने आप बनाने की क्षमता रखते हैं, हम अपना घर अपने आप सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह बदलता वर्ल्ड ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो शी जिनपिंग कर रहे हैं वो खतरे की घंटी है, वो खतरनाक है। अगर आप ये मानते हैं कि अभी जो हुआ है वो सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच की जंग है, वो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के बस का नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ गधे बेच सकता है, एंड दैट इज इट। वो मिसाइल चीन की है, वो ड्रोन चीन की है, चाहे उस पे मेड इन टर्की लिखा हो या मेड इन ईरान। वो बंदूक जो पाकिस्तानी फौजियों के पास है वो शी जिनपिंग की है। जो हथगोले आसिफ मुनीर के, उन डरपोक फौजियों के पास हैं पाकिस्तान के, वो शी के भेजे हुए हैं। एक एक मिसाइल, एक एक गाड़ी, एक एक, मैं क्या बताऊं, जहाज, वो हर चीज शी जिनपिंग का भेजा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट चीन से गया हो या तुर्की से। आपको पता है, मैंने डिटेल्स निकाली, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से, किस हद तक चाइना पे डिपेंडेंट है। अभी मैंने आपको बताया। अजय जी ये प्लीज समझने की बात है कि चाइनीज आर्मी छोड़िए, बंदूक, हैंड पिस्टल से लेके माउजर, उनकी कार्ट्रिजेस, उनकी स्नाइपर गन्स, एक ऐसा डिफेंस का सामान नहीं है जो पाकिस्तान गलती से भी खुद बना ले, गलती से भी। यहां तक कि उनकी बंदूक रखने का जो हॉल्स्टर होता है वो भी चाइना से आता है। आप समझिए, ये जंग, ये आसिफ मुनीर, ये चाचू विस्की, जो भी अर्नब ने इसको नाम दिया था, इसकी बात ही नहीं है। ये टैंक पे खड़ा होके हमारे प्रधानमंत्री की एक चीप कॉपी, अगेन जैसे चाइना से आता है ना चीप कॉपी, ये पाकिस्तान इज अ चीप कॉपी ऑफ चाइना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
वो कॉपी करना चाहते हैं हर अच्छी चीज को। प्रधानमंत्री गए एयरबेस पे हमारे यहां, वहां पे उन्होंने एक टैंक कहीं खेतों में खड़ा कर दिया, उसके ऊपर कामोफ्लाज डाल दिया, सीढ़ी लगाई, सीढ़ी पे कोई टैंक से चढ़ता है क्या? ये कैसा प्रधानमंत्री है? अब बात समझिए, ये पाकिस्तान का, प्लीज अपनी अकल मत चलाओ। अनिल, मैं बहुत कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, ये इनके हेलमेट पाकिस्तानी फौजियों के, ये इसकी टोपी, इसका डंडा आसिफ मुनीर का, यहां तक कि इनके खुद के झंडे, पाकिस्तान का फ्लैग, आपको पता है पाकिस्तान में नहीं बनता, चाइना में बनता है। हम पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे थे, हम चाइना से लड़ रहे हैं। ये बात क्लैरिटी से रखिए दिमाग में, क्लैरिटी से। इसीलिए इससे पहले कि मैं 30 सेकंड में अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, कैन आई हैव द वर्ल्ड मैप? दर्शकों, इसके बारे में समझने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में अगर जरूरत पड़े तो और पढ़िए कि किस तरह से अमेरिका और चाइना अपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए पूरी दुनिया में खलबली मचाने की प्रक्रिया में है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आज जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसका एक मतलब है राजनाथ सिंह इज ए वेरी बैलेंस्ड लीडर। राजनाथ सिंह, यह कहा जाता है कि बीजेपी में भी ओल्ड बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, इट्स जस्ट नॉट ब्रवाडो, इट्स द रियलिटी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल। हम शी जिनपिंग से, ट्रंप की टैक्टिक से, तुर्की की इस चालाकी से, पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकियों से तब हम टक्कर ले सकते हैं जब हम सब एक हों, जब हम सब एक हों। लेकिन क्या हम सब एक हैं अजय आलोक जी? क्या हम पैनल, क्या हम सब एक हैं? क्या हम सब एक हैं अनुराग भदौरिया जी? क्या हम सब एक हैं करण त्रिपाठी जी? क्या हम सब एक हैं जगदीश जी? नहीं है। कैन आई हैव माय पैनल? एंड दैट इज माय प्रॉब्लम अजय आलोक जी, ये मेरी दिक्कत है। दुनिया से हम लड़ लेंगे, लेकिन हमें अपना घर तो एक, मतलब एक रखना पड़ेगा ना। मैं रोज देखता हूं किसी ना किसी नेता की कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टिप्पणी आती है। कभी कोई अनुराग भदौरिया की पार्टी का होगा, कभी कोई कांग्रेस पार्टी का होगा, कभी कोई चौथी पार्टी का होगा, खड़े होंगे और अपने ही लोगों को, अपने ही फौजियों को, अपने ही सैनिकों को, क्या हम शी जिनपिंग या क्या हम पुतिन से, हम उनकी टैक्टिक से या उनकी जो आड़ी तिरछी टेक्निक है उससे लड़ेंगे जब हमारे अपने ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं?